गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। किस तरह से उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, उनका जीवन काल, किस तरह से वनवास काल, कैसे मिले ऋषियों मुनियों से, कौन सी मर्यादा की स्थापना की कि आज तक उनकी बनाई हुई परंपरा और वो संस्कृति आज तक विद्यमान है और चल रही है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के दो मजबूत स्तंभ हैं। इनके बिना इस संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें आप लोग जी रहे हैं। ये मर्यादाएं उन्हीं की बनाई हुई हैं। तो भगवान राम का जो मंदिर, उसका शिलान्यास हुआ है अभी, भूमि पूजन 5 अगस्त को। तो सब लोग अपने अपने ढंग से उनके विषय में बताए, प्रधानमंत्री भी बोले और महात्मा भी बहुत से बोले, अपने अपने आश्रम से भी बोले। सब लोग अपने अपने ढंग से जितना बोले उतना ही कम है भगवान राम के जीवन के विषय में और उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टि है, रामचरितमानस, उसके विषय में। तो रामचरितमानस या रामायण, इसमें दोनों प्रकार की दृष्टि है। एक तो आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक रूपक, आध्यात्मिक उद्देश्य कैसे पूरा करे व्यक्ति, कैसे भगवान राम के जो जीवन मूल्य हैं उनके अनुसार जीते हुए, जिनकी स्थापना अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम ने की, उनके अनुसार जीवन यापन करते हुए कैसे आत्मा की उन्नति करता जाए और कैसे आध्यात्मिक पराकाष्ठा परमात्मा की प्राप्ति कर ले, जिस स्वरूप में स्थित प्रभु श्री राम थे उस स्वरूप में स्थित हो जाए। तो दोनों दृष्टियों से रामचरितमानस, रामायण की रचना हुई है। तो बहुत से लोग उसमें ऐसा कह रहे थे कि भगवान राम किसके हैं। पहले प्रश्न तो यही उठता है कि राम का जब हम वर्णन करेंगे तब कौन उनके वंशज हैं, किसके हैं। तो जिस समय भगवान श्री राम अपने समय में इस शरीर से स्थित थे और परमात्मा स्वरूप थे, भगवान के अवतार थे, लेकिन शरीर का आधार लेके परमात्मा प्रकट हुआ तो शरीर रूप में भी थे। एक इतिहास भी है, उसी के आधार पे हम लोग आध्यात्मिक परिकल्पना करते हैं, आध्यात्मिक बातें बताते हैं। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा वंश नहीं है जो भगवान राम का वंशज नहीं है। चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जितनी भी आबादी है, अब करीब इस समय 800 करोड़ की आबादी है, ये सब भगवान राम के ही वंशज हैं। उनकी वंश रेखा के बाहर कोई दूसरी वंश रेखा है ही नहीं। किस तरह से है, जैसे सबसे प्रमुख वंश चला सूर्यवंश, उसी सूर्यवंश में प्रभु श्री राम हुए और उसी सूर्यवंश से फिर धीरे कुछ दिन बाद, बहुत काल पश्चात, जब चंद्रमा ऋषि हुए, चंद्रमा हुए, अंसुईया माता के पुत्र थे और अत्रि अंसुईया के पुत्र थे, दत्तात्रेय के भाई थे। चंद्रमा के नाम से उसी वंश में एक और शाखा निकल गई, चंद्रवंश। फिर उसी वंश में एक और शाखा निकली, नागवंश। नागवंशी कौन है? नागवंश के अंतर्गत आपका ये पूरा असम के आगे वाला भाग, बर्मा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, चाइना है। चाइना जो अभी देख रहे हो इतना बड़ा कभी नहीं था, कई भागों में बटा हुआ था। वो तो बाद में माओ ने विस्तार करके कब्जा किया। इसके पहले कुछ चाइना का भाग इंडोनेशिया, इसका मंगोलिया का हिस्सा था और कुछ वियतनाम का हिस्सा था। ऐसे जितने आसपास के देश हैं उन सब का हिस्सा था। कुछ वो जो किर्गिस्तान है उसका हिस्सा था और तिब्बत था जो सबसे बड़ा भाग है, वो स्वतंत्र देश था। तो ये चाइना और मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया,
जितने भी ये एक जैसी शक्ल वाले नेपाल से शुरू होते हैं, इन सब ये सब कौन है? ये सब नागवंशी है। नागवंश भी भारत के सूर्यवंश का एक हिस्सा था। तो ये नागवंशियों की आबादी पूर्व से बढ़ गई। चीन, थाईलैंड, बर्मा, जितने भी आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया, ये सब नागवंशी सनातन धर्मी लोग थे। और इसी तरह से इधर आप जाओगे, अरब, ईरान, इराक, अरब, यूनान, ये सब का क्या था? ये सब कुरुवंशी लोग थे। जो कुरु के वंशज से युयुत्सु, महाभारत काल में युयुत्सु जो थे, दुर्योधन के सौतेले भाई थे, वो जीवित बच गए। और इसके बाद कुछ ये द्वारकापुरी में यदुवंशी, ये सब मिलके अपना अपना राज्य स्थापित किए इधर पश्चिम में। तो जितनी भी स्टेटें थी इस समय, जो मुसलमान, अरब पूरा आता है जिसमें, और यूनान पूरा आता है, यूरोप, ये सब यदुवंशियों की और कुरुवंशियों की है। तो जितने भी 3 प्रकार के धर्म वहाँ निकले, जैसे ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये तीनों ही चंद्र को मानते हैं। चंद्रमा के अनुसार इनकी गणना है। और इनका जो समय काल है वो 2000-3000 वर्ष के अंतर्गत है। तो ये सब भारत के ही जो वंश वृक्ष थे, वंश रेखा थी, उसी के ये वंशज हैं सभी। तो भगवान राम तो और पुराने हैं, ये तो भगवान कृष्ण के आसपास ही सारी आबादी आ जाती है। भगवान राम तो और प्राचीन है। तो इसलिए उनकी वंश रेखा के बाहर किसी की वंश रेखा नहीं है। सब के सब उन्हीं के वंशज हैं। और अंश किसी के हैं, किसके हैं? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रभु राम परमात्मा स्वरूप भी हैं। तो हम सब उस दृष्टि से भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। इसलिए समूची सृष्टि की आबादी जो आज है और आगे भी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वे सब के सब सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज हैं। और इसलिए ये राम, भगवान श्री राम, ये सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं। अब बाद में लोग धीरे धीरे अपना अपना धर्म बदलते चले गए रूढ़ियों के कारण। कोई मुसलमान हुआ, कोई ईसाई हुआ, कोई यहूदी हुआ, और तरह तरह के लोग संप्रदाय में परिवर्तित हो गए। ये सब धर्म को न जानने के कारण, उनके बताए हुए सिद्धांत को भूलने के कारण अलग अलग धर्म के नाम पर ये मजहब बनते चले गए। लेकिन से हैं सभी सूर्यवंशी। उसी में मनु हुए तो मनुवंशी भी कह सकते हैं। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा तीन थे भाई, नर सृष्टि अनुपा। मनु के वंशज हैं, इसलिए नाम मानव पड़ा, मनुष्य पड़ा, आदमी पड़ा। वो आदि पुरुष थे, इसलिए आदमी कहते हैं पश्चिम में, अरब की भाषा में उनको। तो इस तरह से वंश वृक्ष भी सब एक ही है। उसी वंश में दुनिया के सभी लोग आ जाते हैं, भगवान राम के ही वंश में। और अंश भी हम परमात्मा के हैं, उन्हीं के हैं। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। वैज्ञानिक लोग भी सृष्टि को कहाँ से उत्पन्न हुआ मानते हैं? पृथ्वी को ही सूर्य से उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनकी ऐसी कल्पना है कि पृथ्वी सूर्य से के टुकड़े, एक टुकड़े के रूप में अलग हुई थी, आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर ये पानी बना, फिर ये पेड़ पौधे सब जीवन बना। तो सूर्य वंश जो बात आई है पुराणों में, उसी को वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि सूर्य से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये तो एक प्रकार का वंश वृक्ष जो था पूरी दुनिया का, भगवान राम से संबंधित है। सबकी वंश रेखा, चाहे वो किसी भी कोने में, किसी भी देश के लोग हों, सब राम के ही वंशज हैं। अब बात आती है कि भगवान राम ने अपने जीवन में कौन कौन से जीवन मूल्य स्थापित किए। तो सबसे पहले उनका जन्म होता है, और उसके बाद फिर वो अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, उसका निर्वाह किया। हम सब लोग मानते हैं गुरु बनाने वाली परंपरा आज भी है। गुरुकुल थे कुछ काल पहले तक, अभी भी है भारत में, लेकिन कम है। आज से 500 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले स्कूल नहीं थे, गुरुकुल ही थे। और पीछे जाओगे तो केवल गुरुकुल थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, वहीं से शुरुआत होती है। भगवान राम अपने गुरु महाराज के पास, वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, और फिर उसी ज्ञान के अनुसार अपना जीवन आरंभ करते हैं। इसके पश्चात उनका धनुष्य की होता है, विवाह होता है, विश्वामित्र लेके जाते हैं।
फिर उनके साथ जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, निशाचरों का संहार करते हैं, लेकिन संहार ही नहीं किया, ताड़का को मारा और अपना धाम दे दिया। ये क्षमता साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। ये परमात्मा स्वरूप है प्रभु श्री राम, मनुष्य शरीर में है लेकिन साक्षात परम ब्रह्म है, और इसलिए मारा और अपना धाम भी दे दिया। इसके बाद फिर भगवान राम का विवाह होता है। जब विवाह होता है तो ये जो विवाह परंपरा आपके यहाँ आप देखते हो, ये भी उन्हीं की बनाई हुई है। जब विवाह होता है, महाराजा जनक बिना मांगे अपना देते हैं। दशरथ कुछ मांगते नहीं हैं लेकिन देते हैं, और दशरथ और दोनों समधी बनते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम है। फिर चारों भाइयों का विवाह होता है। फिर उसके बाद मर्यादित जीवन की शुरुआत होती है। उसमें फिर आ जाता है वनवास काल। वनवास होता है तो भगवान राम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार करते हैं। आज्ञा पालन, पिता की आज्ञा पालन, ये अभी हम लोग बताते हैं कि पिता की आज्ञा पालन करो, माँ की आज्ञा पालन करो, मम्मी पापा का पैर छुओ, माता पिता का पैर छुओ। भगवान राम क्या करते थे इसको? हम लोगों में ये बातें आई कहाँ से? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माता, प्रातः काल उठ करके वो चरण छूते थे। तभी हम लोग कहते हैं कि मम्मी पापा के, माता पिता के पैर छुओ। अभी भी बच्चे लोग कई बार पढ़ते हैं, जब घर पे आते हैं पैर छूते हैं। घर के अंदर जो बहुएँ होती हैं वो भी चरण छूती हैं। ये सब मर्यादा, ये सब संस्कृति भगवान राम के द्वारा बनाई, पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन भगवान राम ने इसको नया रूप दिया। इसको पालन करने के लिए, हम लोगों के जीवन में उतारने के लिए उन्होंने जी करके दिखाया। खुद परमात्मा अवतरित होकर के पैर छू रहा है, माता पिता के, गुरु की शरण में जा रहा है। ये सब सिखाया जी करके। इसके बाद फिर वहाँ पे जब वनवास को जाते हैं तो फिर सबको विदा कर देते हैं। पूर्ववासी जो पीछे लग लिए थे छुप करके अपना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर जब सबसे पहले मिलते हैं केवट, केवट की स्थिति क्या थी, वो समाज में उनका कैसा स्थान था? तो जास छाँ छूली सींचा, राम भक्त की जाकर लेखा। उसके हाथ में भगवान की भक्ति करने की रेखा ही नहीं थी, और जिसकी छाया पड़ जाने पर भी स्नान करते थे। उस समय के अनुसार तुलसीदास जी लिखते हैं ऐसा केवट था। लेकिन भगवान राम उसकी नाव में सवार होते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, और उसके बाद उसको अपना मित्र बनाते हैं। उस पार जाकर के फिर ऐसा नहीं कि राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, चाहते तो फ्री में पार हो सकते थे, लेकिन माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाली और उसको दिया। केवट ने नहीं लिया, ये बात अलग है। फिर भगवान ने वादा किया कि हम जब लौटेंगे तब तुमको जरूर देंगे, तू अभी नहीं ले रहा है लेकिन बाद में हम देंगे। तो वो ले नहीं रहा था और ये अंगूठी उतराई दे रहे थे भगवान राम। तो देखो कितना प्रेम था, उसके अंदर भी प्रेम था, भगवान के अंदर भी उसके प्रति प्रेम था। और जब अपना लौटे उसके बाद राम की न आपन जब हिंसे और भयो भुवन भाजन तभी थी। पहले कैसी स्थिति थी केवट की? भगवान राम से नहीं मिला तो छाया पड़ने पर स्नान करते थे, लेकिन जब से भगवान ने अपनाया, राम की न आपन जब ही थे, भयो भुवन भाजन तभी थे। तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। कोई भेदभाव नहीं, जो भी मिल रहा है बस सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, कोई जाति पाति नहीं, कुछ नहीं, गले से लगा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये सब मर्यादा है भगवान राम की। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। तो वाल्मीकि का जीवन क्या था? पहले हत्याएं करते थे, डाका डालते थे, और उनकी जो जाति है उसके बारे में ही बताया है कि भील जात करनी कठिन, धर्म सुनाने कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। भगवान राम जब उनको मिलते हैं तो जब देखते हैं कि ब्रह्म के समानांतर स्थित मुनि है, वाल्मीकि भी उनसे भगवान से मिलते हैं, परमात्मा के रूप में उनका दर्शन करते हैं। मुनिकों राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर्धीना। मुनियों से, ऋषियों से कैसे मिला जाता है?
वो बता रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं उस समय भगवान राम कि ये मुनि किस जाति से आते हैं, ये सब कुछ नहीं। वाल्मीकि किस जाति से आए, कैसा पीछे उनका जीवन था, कोई मतलब नहीं। मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर्ती, और उन विप्र श्रेष्ठ ने आशीर्वाद दिया, साष्टांग दंडवत किया। ये सूर्यवंशी वंशी क्षत्रिय है अगर बाहर से आप देखेंगे तो, और वो भील जाति के हैं अगर बाहर से देखेंगे, लेकिन ये दोनों की जातियां समाप्त, कुछ नहीं। ये भगवान के रूप में है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और देख रहे हैं कि किस स्तर के मुनि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, तो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भगवान राम परमात्मा स्वरूप थे, भगवान थे, लेकिन क्यों किया? इसलिए किया कि पीछे वाले लोग भी अनुसरण करें। कोई भी ऋषि मुनि मिले, कहीं भी आश्रम में आप गए तो दंडवत करो, साष्टांग नहीं करना है तो ऐसे ही प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करो। अपने जीवन में जो गुरु महाराज से सीखा वो सब जगह उनके जहाँ जहाँ भी ऋषि मुनि मिल रहे हैं उसी आदर के साथ सारी मर्यादा निभाते हुए चले जा रहे हैं। इसी तरह से फिर और आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में निवास होता है उनका, भरद्वाज आश्रम में आते हैं। भरद्वाज मुनि उनको अतिथि के रूप में सत्कार करते हैं, कंदमूल फल देते हैं, स्वीकार करते हैं, वार्ता होती है, और भरद्वाज आश्रम में भी प्रणाम करते हैं भगवान राम जाकर के भरद्वाज मुनि को, याज्ञवल्क्य मुनि को। फिर उसके बाद शास्त्रों की के विषय में वार्ता होती है, धर्म की, ज्ञान की, ये सब। और फिर आगे बढ़ते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में जाते हैं तो वहाँ पे जब निवास करने की बात आती है तो वहाँ के जो कौल भील थे सब, तो वो कहते हैं कि भगवान हम सेवा करेंगे, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हमारा तो पेट ही नहीं भरता है, हमको तो ले न भाषण बसन चुराई। ऐसी स्थिति है कि आपके पास कुछ है उसको भी हम चुरा ले जाएंगे। लेकिन उनका कैसा हृदय परिवर्तन हुआ कि भगवान की कहते हैं कि हम सेवा करेंगे, और सेवा किए और सबके अंदर जागृति हो गई, भगवान की भक्ति की जागृति प्रदान कर दी। सबको साथ में बिठाए, जो कुछ कंदमूल फल थे वो भी खाए, बाजू में बिठा करके सब कौल भीलों को खिलाए, मित्रता स्थापित की है सबसे। उनके जो राजा थे निषाद राजगो, वो उस समय के राजा थे उस जंगल के, उनको भी मित्र बनाया, उनको भी मित्र बनाया। निषाद माने भी केवटी होता है, जो नदी किनारे के राजा होते हैं। तो मित्रता स्थापित की, भगवान राम ने उनको गले लगाया। तो उसके बाद फिर चित्रकूट में क्या होता है, अब राज्य सिंहासन की बात आती है। जिस राज्य को त्याग करके भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान अपने पिता की आज्ञा मान करके वनवास के लिए आते हैं 14 वर्ष के लिए। अब उनके भाई को देखिए, चारों भाइयों में कैसी मर्यादा है, कैसा आपस में प्रेम है। ये किस लिए ऐसा भगवान ने इस तरह की देशकाल परिस्थिति भगवान राम के द्वारा क्यों प्रकट की? हम सबके लिए, हम सबको भी इसी तरह से रहना है। और इस तरह से रहते थे। आज से 50 वर्ष पीछे जाओगे सब जॉइंट फैमिली, बड़ा प्रेम। 100 वर्ष पीछे जाओगे और ज़्यादा प्रेम, 500 वर्ष पीछे जाओगे और ज़्यादा प्रेम। उस मर्यादा पर चलते चले आ रहे हैं हम लोग। अब जब से वैज्ञानिक युग आ गया है, बहुत सी चीज़ों की खोज हो गई है, तो दूरी बढ़ती चली जा रही है। इतना ज़्यादा बिजी हो गया है आदमी कि मर्यादाओं का पालन उतना नहीं कर पा रहा है। रिश्ते नाते, भाई बहन, सबके साथ जो रिश्ता निभाना चाहिए उतना नज़दीक से नहीं निभा पा रहा है। लेकिन फिर भी है, कुछ न कुछ मात्रा में है। तो देखिए चारों भाइयों का प्रेम। 2 भाई उधर रहते हैं अयोध्या में। उसके बाद चित्रकूट में भगवान राम को मनाने के लिए भरत आते हैं। भरत राज्य को स्वीकार नहीं करते। उनकी माता कहती है कि तुमको राज्य मिला है, तो अपनी माँ को ही भला बुरा कह करके वहाँ से चल देते हैं। राज्य नहीं चाहिए। जिस राज्य के लिए लोग लड़ मर जाते हैं आजकल, उसी राज्य को भरत कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। जब तक वो लौटेंगे नहीं, तब तक मैं राज्य नहीं करूँगा। फिर जाते हैं, उनको मनाते हैं और मनाते हैं, और भरत कहते हैं कि अपना राज्य आप संभालिए। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, भगवान मुझे आज्ञा है पिता की, मैं राज्य नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही संभालो। अंत में भगवान की आज्ञा से भरत जी उस राज्य को संभालते हैं। तो इतना बड़ा राज्य, लेकिन दोनों भाइयों के प्रेम में कोई बाधा नहीं, चारों भाइयों के प्रेम में। ये सब मर्यादा है।
कोई बाधा नहीं, राज्य भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाया, प्रेम बना रह गया। और 14 वर्ष बाद भगवान लौटे तो वह राज्य फिर भगवान राम को मिला, कोई भेद नहीं। भरत जी ने उनकी राज्य की सेवा की, राज्य नहीं किया, आज्ञा का पालन किया, सेवा की, कितना प्रेम। अब आगे चलते हैं तो फिर ऋषि मुनि मिलते हैं। अब एक जगह भगवान राम देखते हैं कि हड्डियों का समूह, तो पूछते हैं मुनियों से कि ये अस्थि समूह ये कैसा? तब मुनि लोग बताते हैं कि निश्चर निकल सकल मुनि खाए और सुन राजीव नयन जल छाए। भगवान ने देखा कि निशाचरों ने सब मुनियों को खा डाला है, केवल हड्डियों का ढेर बचा हुआ है। तो भगवान राम को आंसू आ गए और फिर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखती। फिर प्रण किया कि इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। तो जिस राज्य में ऋषि मुनि भजन चिंतन नहीं कर सकते तो फिर वो राज्य सही नहीं है। तो इसलिए ऐसे राज्य की स्थापना करूंगा जिसमें ऋषि मुनि आराम से भजन कर सकें, अपना नियम व्रत का परिपालन कर सकें, निशाचर आकर के विध्वंस न करें, उनकी हत्या न करें। इसलिए प्रण किया भगवान ने, इस धरती पर निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। और फिर इसके बाद एक एक मुनि के आश्रम में मिलने गए। आगे जाते हैं, सुतीक्षण मिलते हैं, शरभंग मिलते हैं, सभी मुनियों को प्रणाम करते हैं, वार्ता करते हैं और फिर जैसा जिसका प्रश्न होता है उसका उत्तर देते हैं, खुद भी प्रश्न पूछते हैं। ऋषि मुनि बहुत मिल रहे हैं, लेकिन कहीं मंदिर नहीं मिला, कहीं देवता नहीं मिले, कहीं पूजा के लिए ऐसा नहीं है कि मंदिर बना के ऋषि मुनि पूजा करते थे। ऋषि मुनि मिल रहे हैं, वार्ता हो रही है ब्रह्म के विषय में, धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में। ये उस समय का धर्म था। मंदिर प्रथा नहीं थी कि मंदिर बने हुए हैं और पूजा चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, ये प्रथा नहीं थी। बातचीत हो रही है धर्म के विषय में। फिर माता शबरी मिलती है। अब शबरी अधम से अधम, अधम अति नारी, भगवान से कहती है मैं तो अधम से अधम हूँ, तिन्मंग मैं मत मंद अघारी, मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम उसके शबरी माता के प्रेम को देखते हैं तो उनके झूठे बेर खाते हैं। और शबरी माता भी भील वंश से आती थी। आज की परिस्थिति के अनुसार कोई खा सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम, क्योंकि वो प्रभु हैं, भगवान हैं, मर्यादा पुरुष हैं, संस्कृति की स्थापना की है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने जी के बताया कि मनुष्य से संबंध प्रेम का होता है, भक्ति का होता है, जाति पाति का नहीं होता है। और कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इन सबको त्याग करके जो मेरा भजन करता है, पुरुष नपुंसक नारिमा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सो। भगवान राम माता शबरी से कहते हैं, जब वो अपना परिचय देती हैं कि मैं तो भीलनी हूँ, तो कहते हैं कि नहीं, पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, चराचर जीव, सर्वभाव से जो कपट का त्याग करके मेरा भजन करता है वो मुझे प्रिय है। किसी जाति से मतलब नहीं है। और जो जाति पाति कुल धर्म का त्याग कर देता है उसी का मैं प्रिय होता हूँ, वो मुझे प्रिय होता है। और तुम्हारे पास तो भक्ति है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सभी प्रकार से तुम्हारे पास सभी प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई, बोले तुम्हारे पास 9 भक्ति है और मुझे भक्त बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन विरंच किम होई और सब जीवम सम प्रियम सोई। और भक्तिवंत अति नीचो प्राणी मोह प्राण सम असमम्बामी। ये भगवान राम की मर्यादा है, ये भगवान राम का वचन है, उनका सिद्धांत है कि भक्ति से हीन, चाहे सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा क्यों न हो, वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना कुत्ता बिल्ली सब जीव। और भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, भक्तिवंत होकर के अत्यंत नीच प्राणी क्यों न हो, मोह प्राण सम असमम्बामी, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये भगवान राम का बनाया हुआ सिद्धांत है। जो भक्ति से हीन है विधाता भी है, कोई मतलब नहीं। और भक्तिवंत है तो भीलनी हो, चाहे कोई भी हो, वाल्मीकि हो, केवट हो, सब प्राणों के समान प्रिय, सबको गले लगाए। तो इस तरह से भगवान राम सब माता शबरी से मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, मित्रता की बात आती है। ये भक्ति की बात आई है
कोई भेदभाव नहीं। माता शबरी भक्ति हैं, भगवान ने उनके झूठे बेर खाए, भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची। अब मित्रता की बात आती है तो सुग्रीव से मित्रता स्थापित की। हनुमान जी ले जाकर के मित्रता कराए और इसके बाद सुग्रीव से कहा कि मित्र कैसा होना चाहिए कि जासु चाल आएगत संभाई अस कुमित्र पर हरे बनाए। जिसकी चाल ढाल जो है सांप की तरह टेढ़ी है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए कि मित्र का अगर दुख है छोटा सा भी तो उसको पहाड़ के समान मानना चाहिए। रज के समान उसका दुख है थोड़ा भी, तो मित्र का जो मित्र है उसका कर्तव्य है कि छोटे दुख को भी पहाड़ के समान मानना चाहिए। और इसलिए तुम मेरे मित्र हो। और उन्होंने सुग्रीव ने फिर अपनी व्यथा बताई कि बाली मेरा बड़ा भाई है, बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, उसके डर से मैं भागता फिरता हूँ। ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरों बेहाला। मेरा सब कुछ ले लिया, पत्नी भी ले ली, मैं दीनहीन हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, और डर लगा रहता है कब आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ ऋषिमुख पर्वत पर। यहाँ उसका श्राप है ऋषि का, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। ये सब दुख जब सुग्रीव ने सुनाया भगवान राम को, फिर उनसे जब मित्रता हुई तो पूरा वचन दिया कि बाली को एक ही बाण में मारूंगा। अब ब्रह्म रुद्र शरणागत तौन उबरे प्राण। और ब्रह्मा और विष्णु शंकर की शरण में जाएगा तब भी नहीं बचेगा। तो छोटा उसका दुख था सुग्रीव का, लेकिन बहुत बड़ा दुख भगवान ने उसको मान के अपने ऊपर ले लिया। और फिर बोला कि अब तू चिंता छोड़, सोचे मत, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटक काज में पूरे। सब प्रकार से मैं तेरा काम करूँगा, मेरे भरोसे हो जा। सुग्रीव को सब कुछ मिल गया, बाली मारा गया, मित्रता निभाई पूरी तरह से। फिर आगे चलते हैं समुद्र के किनारे। हाँ, एक और रह जाता है पंचवटी में। जब ये बात आती है कि पतिव्रता, स्त्री तो पतिव्रता होती है, लेकिन राम भी एक पत्नी पर निष्ठावान है, उनको भी विश्वास पूरी तरह से मर्यादा के लिए। और इसीलिए आज हिंदू धर्म में जो लॉ बनाया गया कि एक ही शादी हो सकती है, दो नहीं कर सकता। नहीं, राजा महाराजाओं ने थोड़ी मर्यादा बनाई है। राजा महाराजा तो 300-300 शादी करते थे, कितनी कितनी शादियां करते थे, लेकिन भगवान राम ने एक मर्यादा स्थापित की। एक पत्नी थी, बस उसी के प्रति एक निष्ठा। और इसके बाद जब वहाँ पे ये आती है शूर्पणखा, तो भगवान राम से कहती है कि हम विवाह करेंगे आपसे। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं विवाहित हूँ, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और इसके बाद जब उसका चाल चलन बिगड़ता है तो उसको दंड देते हैं। तो ये मर्यादा भगवान राम की बनाई हुई है, और इसीलिए आज हमारे सबके बीच में है। भले ही थोड़े बहुत लोग अपवाद होते हैं, लेकिन सब लोग एक पत्नी व्रतधारी होते हैं। इस तरह की ये सब भगवान राम ने बनाया। तो सनातन संस्कृति तो बहुत पुरातन है, लेकिन इसको नया रूप भगवान श्री राम ने दिया था, जो आधुनिक अब तक चल रहा है। उनके द्वारा ये सब स्थापना इसकी की हुई है। और रामायण में उसका स्थान स्थान पर वर्णन है। जिस जिस ऋषि मुनि से मिल रहे हैं वहाँ पे एक सिद्धांत बना दे रहे हैं। मिल तो रहे हैं, लेकिन वो सब हमारे जीवन में उपयोगी बातें उससे मिल रही हैं, प्रेरणा बना दे रहे हैं। जैसे अंशुईया आश्रम में जाते हैं, अत्रि आश्रम में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, और माता सीता भी प्रणाम करती है। कैसे करती है? अंशुईया के पद गई सीता, चरणों में माथा टेक के प्रणाम करती है। क्यों? भगवान राम, सती का बहुत बड़ा स्थान होता है। अंशुईया माता सती थी, इसलिए भगवान राम ने प्रणाम किया, इतना ऊंचा स्थान दिया। सतियों का पद ऊंचा होता है, ये राम आज बतलाता है। यही किया, ऐसी बात नहीं। मेघनाथ मारा गया, जब उसकी पत्नी थी वो भी सती थी, उसको भी भगवान राम ने प्रणाम किया, जो उसने मांगा वो दिया। तो ये सब सतियों के प्रति कैसा भाव, ये सब मर्यादा बनाई हुई है। ऋषियों मुनियों के प्रति कैसा व्यवहार, ये सब भगवान राम ने बनाया। मित्रता कैसी होनी चाहिए, प्रेम का संबंध कैसा होना चाहिए केवट के साथ, वो सब जी करके उन्होंने बताया स्थान स्थान पर। इसलिए रामायण रामचरितमानस आध्यात्मिक तो है ही, परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराने की साधना विधि तो है ही, वो तो वास्तविकता है।
लेकिन मर्यादा के अनुसार कैसे जीना है ये भी भगवान राम ने जी करके हम सबको दिखाया। और इसके बाद अंत में समुद्र से पार जाने के लिए रास्ता पूछते हैं, समुद्र किनारे बैठते हैं, पहले 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं। भगवान राम चाहते तो एक बाण से समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने विनय करिए सागर संजाई, 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं। और 3 दिन प्रार्थना करने के बाद जब समुद्र नहीं आता है, अपने ठिकाने उस पर नहीं आता है, अपनी राह पर नहीं आता है, तो उसको राह पे लाने के लिए फिर भगवान राम रोष व्यक्त करते हैं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सको भी तब भय भी न हुई प्रीत। फिर राम कहते हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। और जब बाण संधान किया तब ब्राह्मण का भेष धर के धोती कुर्ता पहन के प्रणाम करके खड़ा हो गया। और फिर अपनी जड़ता बताने लगा कि जो 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जड़ हैं, उनमें से मैं जल हूँ प्रभु। और तब प्रेरित माया उपजाए श्रेष्ठ हेतु सदग्रंथन गाए। वो तो आपकी प्रेरणा से माया ने इनको पैदा किया है, और इनकी सहज, इनका स्वभाव ही जड़ है, इसलिए मेरा जड़ स्वभाव है, क्षमा करें। भगवान राम ने जब बाण खींच लिया तो सब अंदर अग्नि प्रकट हो गई समुद्र में, ज्वालामुखी, और सब जलने लगे। तब प्रणाम करके खड़ा हो गया। फिर उसको क्षमा किया और उसने उपाय बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे हैं जो अपने हाथ से छू देंगे, वो पत्थर डूबेंगे ही नहीं पानी में। और फिर ये मार्ग सेतु तैयार करो। सेतु बना, उस पार गए, रावण का वध किए, फिर माता सीता जी को लेके आए। अब यहाँ पर लोग कहते हैं क्या प्रेम का उदाहरण देते हैं नए नए प्रकार का, कोई शाहजहाँ का, वो मुमताज़ का देता है, कोई लैला मजनू का, कितने उदाहरण देते हैं। अब यहाँ भगवान राम सीता जी से प्रेम, सीता जी उनकी पत्नी, पुल बांध करके लंका पहुँचे, समुद्र में पुल बांध करके। वो पुल का जो अवशेष है ना, आज भी देखा जा सकता है। इतने बड़ी प्रेम की निशानी किसी के पास है दुनिया में? तब प्रेम कैसा होना चाहिए भगवान राम का सीता के प्रति। सीता जी से जब वार्ता होती है हनुमान जी की, जब जाते हैं खोज करने के लिए, तो हनुमान जी से पूछती हैं सीता जी कि भगवान कैसे है, क्या मुझको भूल गए? के अपराध नाथ हो त्यागी, मनक्रम वचन चरण अनुरागी। हम मनक्रम वचन से परमात्मा के चरणों के अनुरागी हैं, कौन सा अपराध हो गया कि हमको भूल गए? तब हनुमान जी वापस जाके जब अपना संदेश सुनाते हैं, और ये उन्होंने ये कहा कि भगवान का प्रेम मुझसे है कि नहीं। तब भगवान संदेश देते हैं, भगवान बोलते हैं कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तो पाही, समुझ प्रीत रस इतने ही माही। हे सीते, तेरे और मेरे प्रेम का जो तत्व है वो मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। और सो मन रहत सदा तो पाही, जो मेरा मन जानता है प्रेम कि मेरा तेरा कैसा प्रेम है, वो मन सदा तेरे पास रहता है। और समुझ प्रीत रस इतने ही माही। प्रेम का रस किस में है? इसी में है। जिससे प्रेम करते हैं उसका मन हमारे पास रहे और हमारा मन उसके पास रहे, इसका नाम प्रेम है। संसार में भी जो भी जिसको लगाव होता है, घनिष्ठता होती है बहुत ज़्यादा, वो 24 घंटे उसकी सूरत, उसका आकृति, उसका विचार अपने चेहरे से, अपने मन से हटता नहीं है। संसार में भी जब आप किसी से, व्यक्ति से कोई प्रेम करता है तो सब काम करता रहेगा, लेकिन सूरत उसके सामने खड़ी रहेगी, उसी को याद करता रहेगा। लेकिन ये संसार में जो प्रेम होता है ये मोह होता है, आकर्षण होता है, ये प्रेम नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रेम की परिभाषा दी है भगवान राम कि प्रेम कैसा होता है, सीता का और राम का प्रेम कैसा है। कहते हैं कि मेरा मन तेरे पास रहता है, जिस मन में तेरे प्रति प्रेम है वो सदा तेरे पास रहता है, और तेरा मन मेरे पास रहता है। कैसे रहता था सीता जी का मन भगवान राम के पास? रहती तो लंका में थी, बहुत दूरी थी, अलग थी, राक्षसों के बीच में थी। लेकिन सीता जी कहती हैं, हनुमान जी जाके बताए, जब हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि कहो तात के भांत जानकी, करत रहत रक्षा सुप्राण की। अपने प्राणों की रक्षा सीता जी कैसे करती है? तो हनुमान जी कहते हैं कि नाम पारू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाए के बाट। 24 घंटे नाम का पहरा लगा हुआ है। श्वास आई तो राम, गई तो राम। जो प्राण है, प्राण शक्ति है, ये श्वास हमेशा
नाम में लगी हुई है। तो नाम पारू दिवस निशि, रात और दिन नाम पहरेदार है, खड़ा हुआ है। श्वास आई तो राम, गई तो राम। और ध्यान तुम्हारे कपाट, ध्यान कहाँ पर है? आपके चरणों में। अलोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाए की बाट। दृष्टि हमेशा अपने पद पर है, जिस स्थान को पाना है वहाँ पर दृष्टि है, जिस पद को पाना है। प्राणों के जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह से सीता जी का मन कहाँ रहता था? सदैव भगवान राम में लगा रहता था, और राम का मन सीता जी में लगा रहता था। जब सीता जी से त्रिष्टा ने पूछा, सीता जी ने त्रिष्टा से पूछा कि राम, रावण को आप वध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि और वसत जानकी, और जानकी उर मम बास है, मम उर अनेक ब्रह्मांड लागत बाण शंकर नाश। ये रावण है ना, इसके मन में सीता बसी हुई है, और सीता के मन में मैं बचा हुआ हूँ। अगर सीधा बाण मारता हूँ तो मुझको ही लगेगा, सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सीता से इसका ध्यान हटाऊँ। सर कटते जाएंगे, ध्यान हटता जाएगा, तब फिर बाण मारेंगे तो रावण मारा जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा भगवान का ध्यान सीता में, और सीता का ध्यान राम में। इसका नाम प्रेम। अर्थात भक्त भजन करता रहता है, भगवान उसको बताते रहते हैं। भगवान का मन सीता के पास रहने का मतलब है कि जो भगत भजन करता है, नाम जप रहा है, राम तो बाहर कहीं है नहीं, हृदय में ही है, वो बताते रहते हैं। तो हृदय का ही परमात्मा उस राम में, जो त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, उस शरीर में भी यही हृदय का परमात्मा अवतरित हुआ। और परमात्मा अवतरित हुआ तभी ऐसे सिद्धांत बनाए गए, तभी उस ईश्वर की प्रेरणा से ही ये सब मर्यादा भगवान राम ने बनाई हम सबके लिए। जब रावण मारा जाता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। अब लोग पूछते हैं कि 52 साल का जीवन काल केवल इतिहास में मिलता है, 28 वर्ष की विवाह हुआ तब थे, 14 वर्ष का वनवास, फिर 11 साल के लवकुश, ऐसा मिलाकर के 52 साल होता है। 11 बाकी समय भगवान राम ने क्या किया? 11,000 वर्ष लोग कहते हैं राज्य किया, तो कौन सा काम किया? वो सब कहाँ है? वो सब राम राज्य की स्थापना में समय व्यतीत हुआ। जब रावण मारा गया, भगवान राम ने शस्त्र त्याग दिए, फिर शस्त्र नहीं उठाए। छोटी मोटी जो भी घटना घटती थी, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को भेज देते थे। इसके बाद फिर किस राम राज्य में क्या स्थापना की, कैसा समाज निर्मित किया? तो बताते हैं कि राम राज्य जब सुनो खगेशा, उदित भयोवत प्रबल दिनेशा। प्रचंड सूर्योदय हुआ और पूर्व प्रकाश रहो त्यों लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। वो राम राज्य केवल अयोध्या में नहीं था, भगवान राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, तीनों लोकों के राजा थे। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोक 14 भुवन के राजा थे। पूरा प्रकाश फैल गया। और उस राम राज्य की व्यवस्था कैसी थी? भगवान राम ने कैसी व्यवस्था दिया? तो कहते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, और चलें सदा पावें सुख, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण धर्म थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब थे, लेकिन सब वेद पथ पे चलते थे। ऐसा नहीं है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, जैसा स्मृतियों में लिखा है। शूद्र था लेकिन चलें वेद पथ लोग, वेद के मार्ग पे चलता था। जिस मार्ग पे ब्राह्मण चलता था उसी मार्ग पे शूद्र चलता था। और चलें सदा पावें सुख, सदा चलते थे, सुख पाते थे। सुख की परिभाषा क्या है? नहीं भय शोक न रोग। जहाँ भय नहीं है, शोक नहीं है, रोग नहीं है, उसी का नाम सुख है। तो ये चारों वर्णों की व्यवस्था थी, कोई भेदभाव नहीं। फिर आगे बताते हैं कि वे चारों वर्ण के लोग एक ही स्थान पर, एक ही घाट पर नहाते थे। यहाँ भारत में प्रथा थी, 50 वर्ष पहले ही आप जाओगे 30-40, तो शूद्र कुएं पे चढ़ के पानी नहीं भर सकता था, उसको पानी लोग दूर से भर। अभी भी जहाँ पे सबका अलग अलग शमशान, अलग अलग पानी भरने का, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था। शूद्र था, कहाँ नहाते थे सब लोग? राजघाट सब विधि सुंदर वर, और मज्जे तहाँ वर्ण चारे नर। राजघाट बना हुआ था सरयू किनारे, चारों वर्ण के लोग एक ही जगह पे स्नान करते थे। ऐसा नहीं था कि शूद्र वहाँ स्नान करेगा, ब्राह्मण वहाँ करेगा, सब एक ही जगह पे स्नान करते थे और सब वेद के मार्ग पे चलते थे। और कौन सी व्यवस्था थी भगवान राम ने अपने राज्य में? तो कहते हैं अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा, और सब सुंदर सब
विरुज शरीर, कितनी बड़ी व्यवस्था है एक चौपाई में। अल्प मृत्यु नहीं, जैसे लोग अभी मर जाते हैं, अल्प मृत्यु नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी राम राज्य में किसी को, और सब सुंदर, सब विरुज शरीर। कितनी बड़ी बात, सब सुंदर। सुंदरता के लिए लोग आजकल कितने उपाय करते हैं, जगह जगह क्या क्या खुला हुआ है, सभी सुंदर बनने के लिए कई तरह के उपाय। लेकिन भगवान राम के राज्य में सब सुंदर, बिना कारण ऑटोमेटिक सुंदर थे, पैदाइशी सुंदर थे, कोई कुरूप नहीं था, सब सुंदर, सब विरुज शरीर। और फिर ये कौन सा विभाग है? विरुज, रोग मुक्त स्वास्थ्य विभाग, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा करके भी हम सबको रोग मुक्त नहीं कर सकते। आज की व्यवस्था है, लोग कहते हैं राम राज्य की कल्पना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि राम राज्य सब सुंदर, सब विरुज शरीर, सब रोग मुक्त थे और सब सुंदर थे। तो सब सुंदर का मतलब होता है जिसके अंदर आत्मिक संपत्ति है, जो आत्मस्वरूप के लिए अग्रसर है। तो भगवान भीतर की बात भी सब राम राज्य में स्थापित हुई थी, अध्यात्म विद्या भी स्थापित हुई थी। फिर आगे कहते हैं कि सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सियानी। सब गुणज्ञ थे, सब पंडित थे, शूद्र भी पंडित था, गुणवान था। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, और नहीं कृतज्ञ को कपट सियानी। कृतज्ञ थे, थोड़ा सा भी किसी ने उपकार किया तो प्रत्युपकार करते थे। जैसे थोड़ा लोग कहते हैं कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, वही बात, थोड़ा भी किसी ने किया तो तुरंत उसका दोगुना करने की भावना रखते थे। ये राम राज्य था। नहीं कपट सियानी, किसी प्रकार का कपट नहीं था मन में, इतनी सरलता थी। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता था, क्योंकि विषमता समाप्त हो गई। बैर कब होता है? किसी के पास थोड़ा सा है और किसी के पास बहुत है, किसी के पास जो है साइकिल भी नहीं है, किसी के पास 4 गाड़ियाँ हैं। तो विषमता रहेगी तो बैर विरोध होगा ही। तो विषमता ही नहीं थी। क्यों विषमता नहीं थी? जो मार्केट था, जो बाजार था, उसमें कैसी व्यवस्था थी? तो बैठे बजाज शराब वनिक अनेक मानो कुबेर थे, और वस्तु विनुगत पाइए। इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान राम राज्य में। बजाज बैठे, शराब पे थे, बनिया जो दुकानदार थे, मार्केट था। अभी तो आप जाओगे बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वस्तु विनुगत पाइए। पैसा मत दो, जितना आपको सोने की ज़रूरत है सोना लेके आ जाओ, काम पूरा हो गया ले जाके वहीं रख दो। सोना ही नहीं, सब प्रकार की वस्तु आप फ्री में ला सकते हो, और काम पूरा होए ले जाके रख सकते हो। वस्तु विनुगत पाइए, ये था मार्केट। ऐसा मार्केट आज तक हुआ है कभी? तो भगवान राम का राज्य कैसा था? ऐसा राज्य न तो उनके पहले कभी था, ना आज तक हो पाया है। इसलिए लोग कहते हैं राम राज्य। बिना पैसे के वस्तु मिल रही है, वस्तु विनुगत पाई। इस तरह के भगवान राम के और फिर इतना ही नहीं था, ये तो बाहरी व्यवस्था, सकल परम गति के अधिकारी, जितने भी अयोध्यावासी, जितने भी राम राज्य के निवासी थे तीनों लोकों में, सब के सब परम गति के अधिकारी, परम गति के अधिकारी हो गए थे सब। इस तरह से ये राम राज्य की स्थापना थी भगवान राम के समय में। और ये सब 11,000 वर्ष की जो अवधि में भगवान राम ने राज्य किया, उस अवधि में इस तरह की व्यवस्था पूरे राज्य में स्थापित की, तीनों लोकों में। इसलिए हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में हो जाए, इसके लिए कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं कि रोग मुक्त हो जाए सब, उसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। सुंदरता का भी एक विभाग बना हुआ है, सब सुंदर बने, उसके लिए भी करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक भगवान की व्यवस्था थी। मांगे भारत दे जल रामचंद्र के राज, जितना मांगते थे जल वर्षा देते थे बादल। विद्युत पूर्व मयूखन रवि तप जितने ही काज, सूर्य उतना ही तपता था जितना जरूरत है। अधिक धूप नहीं होती थी कि लोग मर गए लू से, ऐसी स्थिति नहीं थी। और मांगे बारिद दें जल, ऐसा नहीं है कि वर्षा नहीं हो रही है फसल सूख गई। जब मांग लेते थे लोग कि अब पानी बरसना चाहिए, तभी बरसता। मांगे भारत दे जल रामचंद्र के राज, ये राम राज्य की व्यवस्था थी। तो इस तरह की व्यवस्था ना उनके पहले कभी थी, ना आज तक हो पाई है।
लोग कल्पना में लिए बैठे हैं कि कभी राम राज्य होगा। उसी के लिए प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत कर रहे थे रामलला के मंदिर में भगवान राम को, कि वो राम राज्य आ जाए। उनकी भी परिकल्पना है ऐसे। और सबसे पहला उद्देश्य क्या है? भेदभाव मुक्त समाज। भगवान राम ने जिस दिन से जन्म हुआ वनवास काल में, जहाँ भी आप देखेंगे गीध अधम खग आमिष भोगी अगत दीनी जे जाचक जोगी। गीध क्या है? मांस भक्षण करता है, लेकिन खुद उनका अंतिम संस्कार किया अपने हाथ से। और जिसको योगी लोग याचना करते हैं वो गति दी। अधम था लेकिन परम गति दे दी। इसके बाद कबंध से ब्राह्मणों का अपमान हो गया था। भगवान ने उसको समझाया कि अब कभी मत करना, और इसके बाद उसको अंतिम संस्कार किए। उसने कहा कि मेरा वध करो, फिर मेरे शरीर को जलाओ। तो मर्यादा देखो कि उसको मारने के बाद फिर उसका अंतिम संस्कार किया। फिर जितने भी राक्षस मारे गए सब परम धाम, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सब अचंभव माना। रावण मरा तो उसका तेज राम में समा गया, कुंभकर्ण मरा तो उसका तेज राम में समा गया। भगवान ने उसको निज धाम दिया। तो राक्षस मारे, वध हुआ, लेकिन सबको अपना धाम दे दिए भगवान राम। भेदभाव नहीं किए। जैसे मुनियों को धाम पहुंचाया, भक्तों को धाम पहुंचाया, वैसे ही निशाचरों को धाम पहुंचाया। और रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद ये नहीं कि अयोध्या के अधीन हो गई लंका, अब अपने किसी भाई को बोल दिया कि तुम राज्य करो, ऐसा नहीं। उनके ही छोटे भाई विभीषण को राज्य दिया। राज्य पे अधिकार नहीं किया, छोटे भाई विभीषण को राज्य दिया। इधर बाली मारा गया तो सुग्रीव, जो बाली का पुत्र अंगद था, उसको युवराज पद दिया। अंगद राजा बने बाद में। ये सब मर्यादाएं तब से बनी हुई थी, और जितना आप पीछे जाओगे उतनी ही इन सबको पाओगे। 500 वर्ष पीछे जाओगे, ये सब चीज़ें मिलेंगी अधिक मात्रा में। सारी मर्यादाएं, गुरु के प्रति प्रणाम, और माता पिता को प्रणाम, और अपने बड़े छोटे का आदर, ये सब मिलेगा। जितना पीछे चले जाओगे उतना। महाभारत काल में वही भगवान राम की संस्कृति थी, भगवान राम की बनाई हुई मर्यादा थी, सब उसी का पालन कर रहे हैं। दुर्योधन का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का कितना भी विरोध है, लेकिन जब दुर्योधन आते हैं प्रणाम भ्राता से, दुश्मनी है लेकिन प्रणाम करते हैं। उनकी माता को भी प्रणाम करते हैं, और ये भी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। दुश्मनी होने पर भी प्रणाम कर रहे हैं। ये सब भगवान राम की बनाई हुई मर्यादा संस्कृति है। भगवान कृष्ण भी उसी वंश में हुए। सूर्य से चंद्रवंश हुआ, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए, अर्जुन हुए। युधिष्ठिर मर्यादा पुरुष हैं, जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक उन्हीं का आचरण महाभारत काल में युधिष्ठिर करते हैं। अपने धर्म पे अडिग रहना, सबका परिपालन करना, विधिवत जो मर्यादाएं बनाई हुई हैं। तो ये बहुत पुरानी संस्कृति है। आदिकाल से ऋषि मुनि आए, इसी संस्कृति में हुए, उन्होंने स्थापना किया। लेकिन भगवान राम ने सनातन संस्कृति को नया रूप दिया, और उन जीवन मूल्यों को जो ऋषियों ने, मुनियों ने स्थापित किए थे, उनको जी के दिखाया। हम सबके लिए आदर्श स्थापित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुकरण करें, और हम लोग करते भी हैं। आज भी हिंदुओं में विवाह परंपरा भगवान राम के विवाह से ली गई है। सभी परंपराएं जो भी हम देखते हैं, मित्रता, सब, किसी ने की ऐसी बात नहीं है कि सब मित्र आपस में कपट करें। कहीं ना कहीं आपको मित्रता के भी उदाहरण मिल जाएंगे, प्रेम के भी उदाहरण मिल जाएंगे, सब उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये भगवान राम ने पूरी दुनिया को दिया, जो आज भी है। और किसी समय में पूरा विश्व इस मर्यादा पर चलता था और आचरण करता था। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये तो मर्यादा की बात हुई, संस्कृति की बात हुई। अब प्रश्न उठता है कि इतना ही जीवन नहीं है, परलोक भी है, आत्म कल्याण भी है। उसके लिए क्या है? तो उसके लिए बताते हैं कि जय में गावें वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान, असोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पर पति भगवान। दशरथ का पुत्र राम, वो अलग से राम नहीं है, वही है जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं, ऋषि मुनि, वही दशरथ का पुत्र होता है। तो दशरथ का मतलब होता है 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति। जैसे हमारा शरीर है, इसमें 10 इंद्रियां हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम संसार से जुड़े हैं, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। एक ही रास्ता है, जब आप घर से इधर आए
तो आपका मुख आश्रम की तरफ था। घर जाओगे तो मुंह उधर हो जाएगा, रास्ता एक ही है, उसके 2 डायमेंशन, 2 दिशाएं, उधर और इधर। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, जब ये बाहर की तरफ खुलती हैं तो दशानन रावण हो गई, हम ही रावण हैं। और जब ये अंदर की तरफ संयमित हो गई तो हम ही 10 इंद्रियों का निरोध कर लिए, दशरथ हो गए। जब दशरथ हो गए तो ये दशरथ का पुत्र राम। तो 10 इंद्रियों का जब निरोध करता है, ज्ञान रूपी वशिष्ठ सदगुरु, उनकी शरण में जाता है साधक, ज्ञान लेता है, नाम जप की विधि समझता है, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करता है, क्योंकि वो राम, वो परमात्मा कहाँ रहता है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टप्रभ हृदय चतुर्कारी, सबके हृदय में रहता है। कैसे प्रकट होगा? नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रकट जी मूल रतन से। जब नाम का जप करोगे प्रकट हो जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता में हुए थे ऐसी बात नहीं, आज हमारे सबके अंदर है। किस रूप में? हृदय रूपी ईश्वर के रूप में। अष्टप्रभ हृदय चतुर्कारी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। तो उस हृदय में भी, उस समय त्रेता युग में भी हृदय का ईश्वर उस राम में, जो उस समय शरीर से थे उन राम में, वही हृदय का ईश्वर अवतरित हुआ, तभी वो इतने महान हुए। शरीर किसी का महान नहीं होता है, ये ईश्वर अवतरित हुआ तब वो महान हुए। गुरु महाराज वशिष्ठ थे। ठीक वही राम हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर अवतरित हो जाएगा, किसी के अंदर भी वही महान हो जाता है। उसी के अंदर ये राम राज्य की स्थापना हो जाती है, जो राम राज्य बताया गया। कैसे प्रकट होंगे? तो नाम का जप करें। जब श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करेंगे, 10 इंद्रियों का संयम हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगी, तब हम ही दशरथ हो जाएंगे। फिर हमारे ही हृदय से वह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अनुभव रूपी राम, भव माने संसार, अन माने अतीत। संसार क्या है इसको बताएंगे और उससे मुक्त करेंगे। आसुरी वृत्तियों का समाप्त करेंगे और दैवी वृत्तियों की स्थापना करेंगे। असुर मार्ग था अपने भगवान राम ने क्या किया? असुरों को मारा, देवताओं की स्थापना की। तो बाहर के असुर तो उस समय मारे गए, लेकिन अब तब से कई बार असुर हो गए। अभी भी आसुरी वृत्ति के लोग हैं कि नहीं? तो हमारे अंदर के असुरों को कैसे समाप्त किया जाए? उसके लिए अंदर के राम का जन्म होना जरूरी है, अंदर के राम की जागृति होना जरूरी है। अब वो तभी संभव है जब श्रद्धा स्थिर करके हम नाम जपेंगे, तो भगवान प्रकट होकर के अंदर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त करेंगे और सद्गुणों को विकसित करेंगे, दैवी वृत्ति को। यही भगवान का काम है, यही हमारे अंदर के ईश्वर का काम है। बाहर का काम तो भगवान राम एक समय पे किए, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर, जैसे वहाँ पे बोल रहे थे कि हर व्यक्ति के अंदर अयोध्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के अंदर अयोध्या होनी चाहिए, तो राम भी तो होने चाहिए। तो राम कैसे प्रकट हों? वो राम जो त्रेता युग में थे, वो आज हमारे अंदर कैसे प्रकट हों? उसके लिए उसी राम में, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम का जप करेंगे, तो वो प्रकट हो जाएंगे और मार्गदर्शन करने लगेंगे, बताने लगेंगे सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए अध्यात्म। दूसरा दृष्टिकोण क्या होता है? अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में हो जाना। जीव जो माया के आधिपत्य में है, सुखपूर्वक जी रहा है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से तो नहीं छूटेगा। उससे छुड़ा करके, जन्म मृत्यु के चक्र से, माया से छुड़ा करके जो परमात्मा की स्थिति प्रदान कर देता है, उसका नाम अध्यात्म। तो ये रामचरितमानस क्या है? आध्यात्मिक शास्त्र भी है, आत्मा का आधिपत्य दिलाने वाली साधना की विधि भी है। हृदय में राम कैसे जागृत हों, राम के चरित्र कैसे प्रकट हों, वो साधना विधि भी है। तो जैसे बाहर कथा है, वैसे भीतर भी रामायण है। भीतर भी राम जन्म लेते हैं, भीतर के रावण को मारते हैं, ये भीतर की कथा हो गई। इस दृष्टि से ये भगवान राम का एक प्रकार का जीवन दृष्टि है, कैसे वो अपने जीवन काल में थे और कैसे वो परमात्मा हमारे अंदर है। दोनों दृष्टि से शास्त्र लिखा गया। अंदर के राम को जागृत करना है तो साधना करो, भजन करो, और बाहर आपको जीवन व्यतीत करना है मर्यादा के साथ, तो जो उन्होंने मर्यादा बनाई है उसके हिसाब से आप जियो, सुखी रहोगे। तो इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है कृत माने कार्य और स माने वह परमात्मा। हर कार्य हमारा परमात्मा के स्मरण के साथ हो जाए, हर कार्य हमारा परमात्मा से जुड़ जाए, हम नाम का जप करते हुए सब कार्य करें, तो इसको हम संस्कृति कहते हैं। और जो कार्य नाम के जप से रहित है वही विकृति है। नाम से जप से संयुक्त है हम, तो हर कार्य क्या है? संस्कृति है, सुखदायी है। और नाम जप से
अलग हैं हम, तो हर कार्य क्या है, विकृति है। तो हमारी संस्कृति, लोग चिल्लाते हैं संस्कृति नष्ट हो रही है। संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है, जो संस्कृति बनाता है परमात्मा, वो उसको हम भूल गए। उसको हम याद करके हर कार्य करें तो ये संस्कृति है। चाहे पश्चिम की सभ्यता आ जाए, चाहे पूरब की आ जाए, अगर आप भजन कर रहे हैं तो पश्चिम की सभ्यता भी पूरब में बदल जाएगी, वो भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी भजन से जुड़ गए तो। ये तो बाहर की रूपरेखा है, जीवन यापन की शैली है। एक क्षेत्र में व्यक्ति कैसे जी रहा है, दूसरे क्षेत्र में कैसे जी रहा है, ये अलग चीज़ है। लेकिन भजन से संयुक्त हो गया, भगवान का नाम जप रहा है, परमात्मा के स्मरण से संयुक्त हो गया, तो वही संस्कृति है, वही श्रेष्ठ संस्कृति है। और उसी संस्कृति की स्थापना इस देश में ऋषियों मुनियों ने की, परमात्मा श्री राम ने की, भगवान कृष्ण ने की, सभी जो महापुरुष हुए इस धरती पर सब ने की। सब ने यही बताया कि हर काम करो नाम जप के साथ करो, स्मरण के साथ करो। तो इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन कैसा था, वो कैसे जिए, किस तरह से रहे, कैसा व्यवहार था, ये भी रामायण में है। और कैसे वो परमात्मा हमारे अंदर अवतरित हो, वो विधि भी रामायण है। और उस समय उस त्रेता युग में भी उन भगवान राम के अंदर भी वही परमात्मा अवतरित हुआ था। उस शरीर में भी वही परमात्मा अवतरित हुआ जो आपके सबके अंदर है, वही राम अवतरित हुआ। उनके पहले भी वो राम अवतरित हुआ भगवान शिव में, हजारों ऋषियों मुनियों में, आज आपके अंदर भी है। वो साधना भी रामचरितमानस है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।